भोपाल से आपको बड़ी खबर बता रहे हैं। मशहूर शायर डॉक्टर बशीर बद्र का निधन हो गया है। 91 साल की उम्र में भोपाल में उन्होंने अंतिम सांस ली। लंबे समय से डिमेंशिया बीमारी से जूझ रहे थे डॉक्टर बशीर। इंदिरा गांधी ने पाकिस्तान के राष्ट्रपति को सुनाया था शेर। पूरे साहित्य जगत में शोक की लहर है। तो देखिए आपको बड़ी खबर बता रहे हैं भोपाल से, जहां पर मशहूर शायर बशीर बद्र का निधन हो चुका है। इंदिरा गांधी ने पाकिस्तान के राष्ट्रपति को इनका शेर सुनाया था। तो देखिए आपको बड़ी खबर बता रहे हैं राजधानी भोपाल से, मशहूर शायर डॉक्टर बशीर बद्र का यहां निधन हो गया है। 91 साल की उम्र में भोपाल में इन्होंने अंतिम सांस ली है और एक गंभीर बीमारी से ये लंबे समय से जूझ रहे थे। डिमेंशिया नामक एक गंभीर बीमारी से ये लंबे समय से जूझ रहे थे। आपको बड़ी खबर बता रहे हैं भोपाल से, जहां पर मशहूर शायर डॉक्टर बशीर बद्र का निधन हो गया है। 91 साल की उम्र में इनका निधन हुआ है। 91 साल की उम्र में इन्होंने अंतिम सांसें ली है। चलिए इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी प्रिंस गुप्ता भोपाल से जुड़ चुके हैं। प्रिंस, एक बड़ी ही दुखद खबर सामने आई है, बशीर बद्र का निधन हो गया है। जी बिल्कुल, बहुत ही दुखद खबर है और बड़े मशहूर शायर थे डॉक्टर बशीर बद्र। पर पद्मश्री थे, पद्मश्री से भी सम्मानित किया गया था उनको अपनी शायरी के लिए। और निश्चित तौर पर भोपाल में वो काफी समय से रह रहे थे, कई सालों से रह रहे थे। और उर्दू शायरी, जो नई उर्दू शायरी है, आशिकी की उर्दू शायरी है, उसको लेकर वो पूरे विश्व में जाने जाते थे। कई मुशायरे, कई कवि सम्मेलनों में डॉक्टर बशीर बद्र का अपना एक अलग ही अंदाज होता था। और निश्चित ही कहीं ना कहीं जब बशीर बद्र की बात आती है तो उनके ऐसे कई शेर हैं जो कई लोगों के जुबान पर चढ़े हुए हैं। और कई ऐसी गजलें हैं जो गजलों को खास तौर से उनकी जगजीत सिंह ने सबसे ज्यादा गाया था। और उसके अलावा भी कई गजलकार हैं जिन्होंने उनकी गजलों को गाया। और फिल्मों में भी कई गाने ऐसे लिखे गए जो उनके द्वारा रचे गए, उनकी शेर और उनकी गजलों के जरिए बनाए गए थे। तो निश्चित ही कहीं ना कहीं वो मौसीकी के शायर कहे जाते थे, आशिकी के शायर कहे जाते थे। और निश्चित ही उनका बड़ा शेर है, जो उजाले अपनी यादों के हमारे साथ रहने दो, ना जाने कब जिंदगी की शाम हो जाए। तो निश्चित ही कहीं ना कहीं लोगों के दिलों में, उनके प्रशंसकों के दिलों में वो एक बड़ी जगह रखते थे और कनेक्ट करते थे। तो निश्चित उनका जानना कहीं ना कहीं एक उर्दू शायरी और साहित्य जगत के लिए शोक का विषय। भोपाल में कला, संस्कृति और उर्दू से जुड़े लोगों के मन में कहीं ना कहीं एक शोक की लहर है। और तमाम लोगों के मन में एक कहीं ना कहीं वैक्यूम है कि एक शायरी का एक पूरा एक एरा है जो वो उनके साथ जुड़ा हुआ था। और शायरी को लेकर वो कहीं ना कहीं अपनी एक अलग पहचान रखते थे। उत्तर प्रदेश बस्ती से भोपाल में आके वो बसे थे। यहाँ अगर जब बसे तो फिर यहीं के होकर रह गए। और भोपालियत उनके अंदर, उनके जहन में लगातार देखने को हमको मिलती थी। हर मौके पर जब भी हमारी मुलाकात, मैं भी उनसे कई बार मिला हूँ, जब भी मुलाकात होती थी तो वो आत्मीयता के साथ कई शेर सुना देते थे। और निश्चित तौर पर जब वो कहते थे शेर तो कहीं ना कहीं कनेक्ट किया जाता था उनके साथ। तो इस तरह से एक ऐसे शायर का जो अपने आप में एक अलग अंदाज का शायर था, उनका जाना 91 साल की उम्र में उर्दू शायरी को कहीं ना कहीं एक अधूरा कर गया। जी जी प्रिंस, तमाम जानकारियों के लिए आपका धन्यवाद। तो आपको बड़ी खबर बता रहे भोपाल से, जहां मशहूर शायर डॉक्टर बशीर बद्र का निधन हो गया है।